उत्तराखंड भारत के सबसे सुंदर स्टेट्स में से एक है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर आपको शांत वातावरण, बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियाँ, सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। और सच में यहाँ की खूबसूरती के बारे में जितनी बात की जाए ना, उतना कम है। लेकिन आज भी कई लोग उत्तराखंड की असली खूबसूरती से परिचित नहीं हैं, क्योंकि वो कभी देहरादून, मसूरी और नैनीताल जैसी जगहों से आगे घूमने गए ही नहीं। इस सीरीज में हम आपको लेकर जाएंगे उत्तराखंड की ऐसी 3 अनएक्सप्लोर्ड जगहों पर, जहां पर आप उत्तराखंड की असली खूबसूरती और शांत वातावरण को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और तब आप लोग समझ पाएंगे कि उत्तराखंड को इंडिया का हेवन ऐसे ही नहीं कहा जाता। Hello Gumakas and welcome back to our channel. I hope you all are doing good and traveling safely. So new weekend and new destination. तो अब तक हम लोगों ने ना आपको उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन की काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर कराई है, लेकिन इस बार इस वीकेंड में हम आए हैं उत्तराखंड का कुमाऊं रीजन एक्सप्लोर करने। तो इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी कुमाऊं रीजन की बहुत ही अमेजिंग और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस की सारी इन्फॉर्मेशन, सारा एक्सपीरियंस। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए अब चलते हैं और करते हैं इस जर्नी को स्टार्ट। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, और उत्तराखंड में आपको कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे जिनका अपना महत्व है। लेकिन अल्मोड़ा की कसार देवी का एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। कसार देवी उत्तराखंड का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हम हैं अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा में अगर आपने कसार देवी टेम्पल नहीं घूमा तो आपने कुछ भी नहीं घूमा। ये यहाँ की दी बेस्ट जगह है एंड बहुत ही यूनिक फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कसार देवी टेम्पल के बारे में। तो अभी हमने यहाँ का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, लाइक बहुत ही छोटी सी हाइक है, नॉट इवन ट्रैक। तो चलिए सबसे पहले पहुँचते हैं मंदिर पर और आपको आज दर्शन कराते हैं। नासा के हिसाब से माना जाता है कि कसार देवी वेन एलन बेल्ट के लोकेशन में मौजूद है, यानी यहाँ पर चुंबकीय शक्तियाँ मौजूद हैं। इस मंदिर से कई शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसका पता लगाने के लिए यहाँ नासा के वैज्ञानिक भी आए हैं, लेकिन आखिर में वो खाली हाथ ही लौटे हैं। इन जियोमैग्नेटिक रिंग्स की वजह से ही लोग यहाँ पर आके पीस और कामनेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि माचू पिचू जो कि पेरू में है और स्टोनहेंज जो कि इंग्लैंड में है, उसके बाद कसार देवी ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोग ये जियोमैग्नेटिक रिंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कसार देवी के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था। तभी से यह जगह अब यात्रियों के बीच में और ज़्यादा फेमस हो चुकी है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपने लेखन में भी इस जगह के बारे में जिक्र किया था। कसार देवी अपने सनराइज़ और सनसेट के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ से आप पूरे अल्मोड़ा रीजन का सबसे सुंदर सनसेट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अल्मोड़ा में आप कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन आप अल्मोड़ा आ रहे हैं तो आप कसार देवी मंदिर को ज़रूर एक्सप्लोर करें। फाइनली पहुंच चुके हैं कसार देवी टेम्पल, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मुश्किल से बहुत ही छोटी सी हाइक है, या फिर आप मान लो आपको बस 100 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। अब माता रानी के दर्शन करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो अब हम पहुँच गए कसार देवी टेम्पल। तो सबसे पहले हम आपको पूरा यहाँ का वो दिखाते हैं, एंड व्यू यहाँ के इतने सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब यहाँ पर आकर ना आप यहाँ का अल्मोड़ा का दी बेस्ट सनसेट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक्सप्लोर करते हैं टेम्पल को।
तो ये थी हमारी कुमाऊं रीजन की सबसे पहली डेस्टिनेशन अल्मोड़ा की कसार देवी टेम्पल। आई होप आप लोगों को ये जगह पसंद आई होगी। आप अल्मोड़ा आ रहे हैं तो आप कसार देवी ज़रूर आएँ, ये बहुत ही अच्छी जगह है एंड यहाँ पे आप सनसेट एक्सपीरियंस करने ज़रूर आएँ। तो अब आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बाकी जगहों को। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आवर डे 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग कुमाऊं रीजन और आज हम जाने वाले हैं रोड ट्रिप पर फ्रॉम अल्मोड़ा टू मुनस्यारी। यस, तो आज हम आपको एक्सपीरियंस दिखाएंगे पूरा हमारी रोड ट्रिप का एंड आपको लेकर चलेंगे मुनस्यारी एंड उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे मुनस्यारी की बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी को। कसार देवी टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद हमारी अल्मोड़ा की नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी गोलू चितई देवता टेम्पल। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं उसको एक्सप्लोर करवाने। अगर आप इस मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको आनंद विहार से सीधा अल्मोड़ा के लिए बस मिलेगी। इसके अलावा आप पहले दिल्ली से हल्द्वानी भी जा सकते हैं और इसके बाद यहाँ से अल्मोड़ा के लिए गाड़ी भी ले सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपनी सबसे पहली डेस्टिनेशन पे आज की, तो वो है चितई गोलू देवता टेम्पल। तो जब आप अल्मोड़ा से निकलेंगे मुनस्यारी की तरफ तो ये आपके रास्ते में ही पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले अपनी आज की पहली डेस्टिनेशन कवर करते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं कुमाऊं रीजन को। गोलू चितई देवता टेम्पल अल्मोड़ा से 9 किलोमीटर दूर है और इस मंदिर में न्याय के देवता की पूजा की जाती है। ये मनोकामना पूरी होती है ना। अच्छा, तो आप कहेंगे अपनी फिर उसके बाद ऐसे भी होता है कि मतलब फिर बड़ी घंटी चढ़ती है। अच्छा, बड़ी घंटी चढ़ती है तो अभी जाएंगे मंदिर में, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा। तो अभी हम हैं गोलू चितई देवता टेम्पल में और गोलू चितई देवता को महादेव का ही रूप माना जाता है। मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पे घंटियाँ ही घंटियाँ हैं, मतलब इतनी सारी बड़ी छोटी हर साइज में, और ये सारी मनोकामनाओं के उस पे बनी हुई है यहाँ पे। इस मंदिर की एक बहुत ही खास मान्यता है कि अगर यहाँ पे आपको कोई मन्नत मांगनी है तो उसको आपको एक चिट्ठी पर लिखकर घंटी के साथ मंदिर में बांधना होता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है और इनमें से एक नाम है गौर भैरव। जिसकी मनोकामना पूरी ना हो। तो अल्मोड़ा को बाय बोल के हम निकले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो थी मुनस्यारी। चितई गोलू देवता टेम्पल घूमने के बाद हमारा आज का प्लान यही था कि हमें शाम तक पहुंचना था मुनस्यारी और यहाँ से हमें रास्ता कवर करना था अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स का। अब तक हम लोग अप्रॉक्सीमेटली अल्मोड़ा से 100 किलोमीटर्स तक कवर कर चुके हैं एंड व्यूज़ नॉर्मल है। रोड बहुत सुंदर है, आपको पूरा जंगल वाला रास्ता मिलेगा, बट एक चीज़ है कि रोड बहुत ज़्यादा नैरो है यहाँ की, तो आपको बहुत ही केयरफुली गाड़ी चलानी पड़ेगी क्योंकि पहाड़ों पे ना कितना बोल लो बट कुछ लोगों को तमीज़ से गाड़ी नहीं चलानी आती, वो ब्रेक नहीं लेते हैं, बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं। सो बहुत नैरो रोड्स है, तो आप थोड़ा ध्यान से चला के आना। बट अभी हम पहुंचने वाले हैं बेरी नाग एंड इतने सुंदर व्यू स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो चुका है, तो अभी पहुंचते हैं मुनस्यारी। यहाँ से अभी अप्रॉक्सीमेटली बचा है 108 किलोमीटर्स, तो चलते हैं सबसे पहले और पहुंचते हैं मुनस्यारी, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करेंगे।
और इसी के साथ साथ अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप दिल्ली से मुनस्यारी आ रहे हैं तो आपको कौन सा बेस्ट रूट लेना चाहिए। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आप दिल्ली से मुनस्यारी जाना चाहते हो तो आप कौन सा रूट ले सकते हो। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हो डायरेक्टली अगर आपको मुनस्यारी जाना है तो एक सबसे बेस्ट रूट है जहाँ से आप दिल्ली रुद्रपुर से टनकपुर से पिथौरागढ़ एंड देन मुनस्यारी आप जा सकते हो। तो वो थोड़ा लॉन्ग रूट है 16 आवर्स समथिंग, बट आप ले सकते हो। उसमें एक स्टॉप लेकर आप नेक्स्ट डे मुनस्यारी जा सकते हो। हमने जो रूट लिया है वो है दिल्ली टू अल्मोड़ा से थल बैरीनाग वाला रोड लेकर थल पहुंचेगी और थल से फिर मुनस्यारी। और हमने इस रूट में अल्मोड़ा स्टे किया। अब अल्मोड़ा से हम आगे मुनस्यारी जा रहे हैं बैरीनाग थल वाले रोड से। आपके पास दो और ऑप्शन है, आप अल्मोड़ा आके वाया कोसानी होते हुए वहाँ जा सकते हो मुनस्यारी। वो आपको 40 किलोमीटर्स कुछ लंबा पड़ेगा, बट वो रोड बहुत सुंदर है। बहुत लोकल्स ने खुद बताया कि अगर आपको व्यूज़ देखने हैं, व्यूज़ एंजॉय करने हैं तो आप उस रोड से जाओ। 40 किलोमीटर्स मतलब 1-1.5 घंटा आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट वो रोड बहुत सुंदर है। वहाँ हिमालय व्यू दिखता है, सब कुछ दिखता है। तो एक रोड आपका ये है और एक रोड आप जा सकते हो वाया बागेश्वर होते हुए। वो आपको थोड़ा 60-65 किलोमीटर्स लंबा पड़ेगा। उसमें भी व्यूज़ बहुत सुंदर है, बाकी रोड भी बहुत अच्छी है, हम वहाँ से भी जा सकते हो। वो तो हम निकलने में थोड़ा लेट हुए इसलिए हमने ये बैरीनाग थल वाला रूट लिया क्योंकि ये थोड़ा छोटा रूट है। अब आगे देखते हैं, आपको जो भी कंडीशंस रहेगी रोड के बताता रहूँगा। अभी तक तो बहुत ही अच्छी थी, बीच बीच में गाँव में थोड़ी सी रोड खराब है, बाकी तो बहुत सुंदर है। वैसे व्यूज़ यहाँ पे अच्छे हैं, आप सामने देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम बैरीनाग पहुँच चुके हैं। अल्मोड़ा से निकलने के बाद ये आपको पड़ेगा कम से कम 100 किलोमीटर्स करेक्ट अल्मोड़ा से यहाँ पर, और यहीं से मुनस्यारी 100 किलोमीटर्स है। तो मतलब अभी हम सेंटर उस पर पहुँचे और आप पीछे मेरे हिमालय देख सकते हो कितने क्लियर दिख रहे हैं। इतना सुंदर व्यू मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब इतनी प्रॉपर पीक, वो भी इस टाइम में सनसेट के टाइम में मैंने कभी नहीं देखी। अब हमें पता था कि हमारी जर्नी ना बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि धीरे धीरे सूरज ढलता जा रहा था और जैसा कि यहाँ पे रोडें बहुत ज़्यादा पतली थी, हमारा रास्ता भी उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। ड्राइव करते करते न जाने कब शाम से सनसेट हो गया और सनसेट से अंधेरा हो गया और हमें पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ भी बोलो, पहाड़ों की खूबसूरती को देखते देखते समय कब बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता। तो अब हम लोग आगे आ चुके हैं बैरीनाग से, एंड यहाँ से थल अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है, जो कि है यहाँ से आधा घंटा दूर, और उसके बाद मुनस्यारी है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटा दूर। तो सनसेट हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, एंड आई विल रिकमेंड कि आप इस रूट को, इस डिस्टेंस को दिन में ही कवर करें जितना पॉसिबल हो, क्योंकि एक्चुअल में रोड्स बहुत नैरो है। मैं डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग कि यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा पतली हैं। तो इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल सो इट बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, एंड इनफैक्ट नाउ वी हैव टू बी सेफ ऑल्सो, क्योंकि अंधेरा हो गया है एंड बहुत मुश्किल है ड्राइव करना। बट स्टिल अभी पहुंचते हैं मुनस्यारी, तो सीधे फिर मुनस्यारी पहुंच के दिखाते हैं। एंड बीच में यहाँ पे थोड़ी बहुत रोड की कंडीशन ख़राब होने लगती है, सो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अब पहुँचते हैं मुनस्यारी और उसके बाद दिखाएंगे आपको मुनस्यारी का नाइट व्यू। हमें अभी तक अपने पूरे रास्ते में काफ़ी अच्छी रोडें मिली थी, तो हमें लगा था शायद आगे की सड़कें भी इसी तरह की होंगी, लेकिन हम यहाँ गलत थे क्योंकि थल क्रॉस करते ही हमें बहुत ज़्यादा ख़राब सड़कें मिली और कई सड़कों पे तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी चढ़ाई वाली सड़कें भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग सेफली मुनस्यारी पहुँचना चाहते हैं तो आप इस रास्ते को दिन में कवर कर लें, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। और फाइनली अपनी 7 से 8 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँचे मुनस्यारी। ड्राइव के बाद पहुंच गए मुनस्यारी। हम सुबह निकले थे 10 बजे के करीब, जिसके बाद हम बीच में गोलू चितई देवता टेम्पल भी घूमे। उसके बाद हम स्ट्रेट ड्राइव करके पहुंचे मुनस्यारी, एंड बीच का हमने आपको बता ही दिया था। बट एक चीज़ है कि थल के बाद आपको बहुत रफ पैचेस मिलेंगे एंड सीधी स्ट्रेट चढ़ाई आपको चढ़नी है, एंड रोड्स बहुत नैरो हैं, बहुत ज़्यादा नैरो है। तो आप प्लीज़ इस रास्ते को रात में कवर ट्राई करें कि आप ना ही करें, दिन में ही कवर करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसलिए भी ना करें क्योंकि बहुत सुंदर था और हम रात में व्यूज़ नहीं देख पाए, बट हम ट्राई करेंगे जब हम वापस जाएंगे तो हम उस जगह को ज़रूर देखें। और इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप इस रास्ते से आ रहे हो तो आप रास्ते में आपको ना भीड़ थी वाटरफॉल भी देखने को मिलता है।
तो अभी हम नहीं देख पाए, हम वापस जाते हैं उसको ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बट अगर आप लोग दिन में कवर कर रहे हैं तो आप वाटरफॉल को ज़रूर घूम कर आए।